गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो आज हम यूनिट नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट जो टीनेजर प्रेयर यानी कि जो रिपीटर हम जो फिर से यानी कि रिवीजन के तौर पर ले रहे हैं सब ये जो टीनेजर प्रेयर प्रेयर यानी कि जो टीनेजर प्रेयर मतलब क्या। जो हम बच्चे यानी कि छोटे यानी कि 10वीं में आए हैं इस साल और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें जो भी कुछ पढ़ाई करनी है आगे जाना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रेयर करके अच्छी तरह से पढ़ाई करके हम आगे चले जाए। तो आज हम देख रहे हैं कि टीनेजर्स प्रेयर अभी टीनेजर प्रेयर की उम्र कितनी होती है। तो उम्र होती है लगभग जो जो 13 से 19 साल के बीच में ये टीनेजर की उम्र होती है। तो उसके साथ साथ हम टीनेजर प्रेयर हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं। जो टीनेजर प्रेयर teenagers prayer each day bring new beginnings decision I must make. I am the only one to choose the road that I will take. यानी कि जो हम इसके इंग्लिश में हम शुरुआत यानी कि जो ट्रांसलेट करते हैं ईच डे यानी कि हर दिन ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग अलोंग विथ इट। सो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच डे आई मस्ट मेक माई ओन डिसीजन and there are different paths lying before me, but choose the road on which to travel is slowly my responsibility. हम क्या कर सकते हैं। रोज हमें एक नया दिन आता है हमारे सामने और उसमें से डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हम इस साल 10वीं में है, ज्यादा से ज्यादा अगर पढ़ाई करेंगे मेहनत करेंगे तो डिसीजन हम जो ले रहे हैं उसका हमें आगे फ्यूचर में फायदा हो सकता है। आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक। मैं जो रास्ता चुनूंगा उस रास्ते से मैं ज्यादा से ज्यादा कामयाबी यानी सक्सेसफुल होता जाऊंगा। ये मुझे बिगिनिंग शुरुआत जो हो रही है मेरी जो इस उम्र में मैं प्रेयर कर रहा हूँ, इस प्रेयर के साथ साथ मुझे ज्यादा से ज्यादा सक्सेस होना है, आगे जाना है। क्योंकि रोज यानी कि कहीं ना कहीं आपको जो सुबह से लेकर शाम तक यानी कि क्या करना है क्या नहीं करना ये सारा आप सोचते रहते हो। लेकिन सोचते सोचते जो नया दिन आता है डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आज सुबह में जल्दी उठ गया और पढ़ाई करना शुरू कर दिया। पढ़ाई अगर मैंने अच्छी तरह से की है तो उसका फायदा मुझे आगे हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने दिया है स्टैंजा जो आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ। मैं जो रोड चुन रहा हूँ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस और ट्रैवल डाउन टू डार्केन्ड रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। यानी कि फ्रॉम दोज डिफरेंट रोड लाइंग बिफोर मी I can choose the road of life that lead to great success, or else I can travel down the path of evil which lead to great worry and strain and distress. यानी हम क्या कर सकते हैं, यानी कि जो हम डिफिकल्ट वर्ड दिया है उसमें एक मिनट हमारे ये हो गया। डिसीजन यानी कि जो डिसीजन जो हमारा रहता है वो कैसा रहता है, निर्णय लेना। चूज मतलब चुनना, यानी कि जो हम जो चुन लेते हैं डिसीजन लेते हैं उसके साथ साथ आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ एंड दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस और ट्रैवल डाउन टू डार्कन रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। यानी कि जो हम क्या हो जाता है उसमें जो हम रोड चुनना चाहते हैं आई कैन चूज टू द रोड ऑफ लाइफ द लीड ग्रेट सक्सेस। हम उसमें से सक्सेसफुल होना है हमें। अगर हमारा एक भी जो चुना हुआ रास्ता अगर गलत हो जाता है तो और ट्रैवल डाउन टू डार्कन रोड दैट लीड ग्रेट डिस्ट्रेस, हमें क्या हो जाता है कि जो अंधकारमय या यातनामय हमारा जो आगे की जो लाइफ है उसके लिए तकलीफ भरी हो जाती है। इसलिए हमें जो भी रोड चुनना है, जो भी हमें रास्ता चुनना है उसके साथ साथ हमें सक्सेसफुल होते होते आगे चले जाना है। दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। हमें ऐसा नहीं कि हमें उसमें से ज्यादा यानी कि डिस्ट्रेस यातना दुख भरी जा बहुत तकलीफ हो जाए, ऐसे हमें रास्ता चुनना नहीं है। प्लीज नेक्स्ट स्टैंजा है थर्ड स्टैंजा जो प्लीज ओपन अप माय आईज डियर लॉर्ड। प्लीज ओपन अप माय आईज डियर लॉर्ड दैट आई माइट क्लियरली सी। हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी।
इसमें से जो देखते हैं, प्लीज डोंट ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड, ये भगवान मेरी आंखें खोल दो, दैट आई माइट क्लियरली सी। यहाँ पे भगवान आंखें खोलता है मतलब आपकी आंखें तो खुली है सबकी, लेकिन यहाँ पर आपको सक्सेस होने के लिए, आगे जाने के लिए ये जो रास्ता है वो क्लियरली साफ दिखाई देना चाहिए। हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज द राइट, यानी कि उसमें से मेरे साथ हमेशा, यानी कि जो टीनेजर है वो स्पीकर वो बोलता है कि मेरे साथ हमेशा आप रहो, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, यानी कि जो मुझे ज्यादा से ज्यादा उसमें से जो आगे जाने के लिए आपका साथ होना चाहिए, और साथ साथ में जो हमें भगवान के साथ साथ जो अच्छा भी काम हो सके, मेरी प्रार्थना आपसे यही है। इन थर्ड स्टैंजा द स्पीकर ऑफ द पोयम, द टीनेजर डायरेक्टली एड्रेस द अल्माइटी गॉड। He prayed to the Lord to open his eyes so that he might see clearly. He also prayed to God to help him stand for what is right and to bring out of best in him. उसके लाइफ में जो स्पीकर भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे साथ में जो मेरी आंखें खोलने के बाद खोलने के साथ साथ जो मुझे साफ दिखाई देना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे लाइफ में बेस्ट होना चाहिए, मुझे बेस्ट अगर हो तो मैं फ्यूचर में आगे चला जाऊं। नेक्स्ट है थर्ड स्टैंजा, हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो, हेल्प लॉर्ड टू से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, दैट माइट कीप माय बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे। नहीं, भगवान से वो प्रार्थना करता है कि जो भी कुछ टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मतलब यहाँ पर जो मोह या प्रलोभन जो माया होती है, वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे सामने अगर कुछ भी मोह हो या माया हो, अगर वो आता है तो मुझे ना करने की या ना बोलने की या नो बोलने की जो मेरे पास क्षमता होनी चाहिए। मैं किसी भी प्रलोभन के साथ नहीं जाना चाहता हूँ। दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे। और मैं टेम्पटेशन के जो भी प्रलोभन आते हैं उसको मैं नो कहने का मेरे अंदर हिम्मत भी होनी चाहिए, साथ साथ मैं अपनी बॉडी को फिट रखूं, और साथ साथ में जो हर दिन मैं साफ सुथरा रहूं और बॉडी को साफ सुथरा अंदर से भी बाहर से भी और मन से भी। बहुत सारे इनके बच्चे जो रहते हैं अंदर से साफ रहते हैं लेकिन ऊपर से भी गंदे भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको क्या करना है, जो भी प्रलोभन आते हैं, टेम्पटेशन आते हैं, उसको ना बोलने की क्षमता अपने अंदर होनी चाहिए। कुछ अगर किसी ने बोल दिया एग्जाम के वक्त अरे चीटिंग करो, हम चीटिंग के साथ साथ कुछ कॉपी वगैरह रखते हैं, तो अपने अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि नो टेम्पटेशन, मुझे ये प्रलोभन वगैरह कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने साथ जो अच्छी तरह से मैं पढ़ाई करके आगे जाना चाहता हूँ उसी के साथ ही मैं आगे जाना चाहता हूँ। साथ साथ में मैं बॉडी भी क्लीन रखूंगा और हर दिन मैं फिट भी रहूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसमें, जो यानी बहुत सारे यानी कि रात रात भर जागते रहते हैं और आयन टाइम पर जो एग्जाम के वक्त क्या होते बीमार पड़ जाते हैं, यानी कि जो बीमार पड़ते तो फिट नहीं हो सकते और पेपर भी अच्छी तरह से नहीं लिख सकते आप। इसलिए ये जो कहते हैं हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, मेरी लाइफ में जो भी टेम्पटेशन या कुछ प्रलोभन आती है उसको नो कहने की हिम्मत मेरे अंदर होनी चाहिए। दैट आई माइट कीप माई बॉडी एंड क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, जो मेरी जो बॉडी है वो फिट होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, हर दिन मैं जो तंदुरुस्त रहूं, ऐसे प्रेयर यानी कि जो जे मॉर से जो स्पीकर कहते हैं। नेक्स्ट है व्हेन माय टीनेज इयर्स आर ओवर, मेरे जो टीनेज एज है वो ओवर होने के बाद आई नो दैट आई विल सी दैट लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट with you walking next to me. The speaker goes to seek God help to enable him to say no when he is faced with the situation. In the final stanza, the speaker conclude that by the time his her teenage years are over, she will surely know the truth that the life lived very best is always one which is lived under the constant guidance of Almighty God with you walking next to me, यानी कि जो भगवान से प्रार्थना करता है
व्हेन माय टीनेज इयर्स आर ओवर, मेरे जो जो टीनेज ईयर जो है वो खत्म होने के बाद मैं देखूं अपने आप को, यानी कि देखूं कि उसमें मेरी लाइफ कैसी गई है, कैसे बीत गई है, यानी उसके साथ साथ मैं बेस्ट हूँ कि नहीं, खुद को देखना है। साथ में दैट लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट, मेरी लाइफ जो एकदम बेस्ट भी होनी चाहिए। साथ साथ में भगवान मेरे साथ हमेशा है, भगवान हमेशा अपने साथ रहते हैं, ये समझकर आपको आगे जाना है। इस तरह से ये जो पोयम है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग, डिसीजन आई मस्ट मेक। यानी जो पोयम जो कहते हैं कि ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग, हमारी जो शुरुआत है, कि हम जो शुरुआत रहती है वो नए 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 दिन की शुरुआत होती है। डिसीजन आई मस्ट मेक, मुझे क्या करना है, डिसीजन खुद का लेना है। दूसरे के डिसीजन लेने से अच्छा है कि खुद का डिसीजन लेकर हमें आगे जाना है। आई एम द ओनली वन टू चूज, मुझे क्या करना है, आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक, मैं जो रोड या रास्ता मैं जो चुनना चाहता हूँ वो सही होना चाहिए, मैं गलत नहीं हूँ। ये सोचकर हमें जो नए दिन की शुरुआत, हमें शुरुआत रेगुलरली करनी है। साथ में आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, मैं जो रोड चुन रहा हूँ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस। मैं 10वीं में हूँ, मैं 10वीं में पढ़ाई करके आगे जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं 10वीं में जो रोज पढ़ाई अगर मैं रोज करता हूँ, डेली करता हूँ, तो मेरे जो फ्यूचर में आने वाले दिन है वो मुझे ग्रेट सक्सेस ही दिखाई देंगे। अगर ये आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, और ट्रैवल डाउन द डार्केन्ड रोड्स दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब जो दुख यातना, यानी कि जो हमने अगर कई गलती कर दी हमारे, यानी कि जो आगे के हमने बोलेंगे एग्जाम बहुत आगे है, देखेंगे तब पढ़ाई करेंगे, ऐसा अगर करेंगे तो ये ग्रेट डिस्ट्रेस हो जाएगा आपको। इसलिए आपको क्या करना है, अभी से रोज अगर आधा घंटा 1 घंटा अगर अच्छी तरह से जो आप रोड, यानी कि जो लाइफ आपने चुनी है 10वीं की, इसको आगे सक्सेस होने के लिए प्रयास करते रहना है। नेक्स्ट है, प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड, यानी कि मेरी आंखें भगवान खोल दो, मेरी आंखें अगर खोल देते हो दैट आई माइट क्लियरली सी। यहाँ पर आंखें खोलना मतलब क्या है, आपकी आंखें खोलना मतलब आपकी आंखें खुली है, लेकिन आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करके उसका जो फ्यूचर में आपका फायदा हो ये देखना है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता है दैट आई माइट क्लियरली सी, हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। भगवान से प्रार्थना ये भी स्पीकर करता है कि मैं जो भी रास्ता चुनता हूँ वो सही होना चाहिए, क्योंकि आप कभी-कभी गलत भी रास्ता चुनते हो तो उसमें आप पीछे हट जाते हो कि ये तो सही नहीं है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता है, हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज द राइट एंड ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। जो मैं रास्ता चुनूंगा, मुझे आने वाला जो भी है सामने वो मुझे बेस्ट होना चाहिए, मेरा बेस्ट होना चाहिए, ऐसे स्पीकर कहता है। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो, भगवान से प्रार्थना क्या करता है ये, हेल्प मदद करो मेरी, लॉर्ड टू से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे। मेरे सामने जो भी टेम्पटेशन आते हैं, प्रलोभन आते हैं, कुछ आपको लालच ऐसा आता है, तो उसमें नो कहने की हिम्मत भी होनी चाहिए, ऐसे भगवान को वो प्रार्थना करता है स्पीकर। दैट दैट आई माइट कीप माय बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, मेरी बॉडी भी क्लीन होनी चाहिए, साथ साथ में मैं फिट होना चाहता हूँ। रोज अगर हर दिन जो नया आता है उसमें फिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे नहीं रहते जो कहीं खाते हैं नहीं खाते हैं, बहुत यानी कि जो रात भर पढ़ाई भी करते और एग्जाम के टाइम बीमार पड़ जाते हैं और उनका करियर 1 साल का बर्बाद हो जाता है। इसलिए क्या करना है आपको, ज्यादा से ज्यादा बॉडी को अपने फिट और क्लीन भी रखना है और फिट भी रखना है, जो नया दिन जो हमें आता है। नेक्स्ट है, फॉर लास्ट टाइम ना, व्हेन माय टीनेज इयर्स आर ओवर, मेरे जो टीनेज ईयर है वो खत्म हो जाने जाने के बाद आई नो दैट आई विल सी, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं टीनेजर मेरे खत्म होने के बाद उसमें मैंने क्या देखा है, दैट इज लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट, मेरी लाइफ मैंने बहुत अच्छी तरह से जी है, विथ वॉकिंग नेक्स्ट टू मी। जिम और कहते हैं कि जो मैंने
भगवान के साथ में, मैं हमेशा भगवान के साथ हूँ या भगवान मेरे साथ है, इसलिए मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरह से क्लियरली आगे जाना चाहता हूँ। इसमें से क्वेश्चन आंसर होमवर्क जो दिया है, होमवर्क हम देखते हैं। व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर इन द पोएम? होमवर्क है इसमें जो व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर इन द पोएम, आंसर है इज बिटवीन 13 टू 19। 13 से 19 साल के जो स्पीकर है, 13 से 19 साल का ये जो स्पीकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिसीजन डज द स्पीकर हैव टू टेक? क्या डिसीजन मतलब लेना चाहता है स्पीकर, क्योंकि जो उसमें से टू डिसाइड व्हिच रोड टू टेक इन द लाइफ टू फाइंड सक्सेस, क्योंकि जो हम रास्ता चुनते हैं, जो रास्ता हम लेते हैं, उसमें हमें क्या करना है, सक्सेस होना है। अगर सक्सेस नहीं हो गए तो डिस्ट्रेस हो जाएगी, इसलिए आपको क्या करना है, सक्सेस होने के लिए डिसीजन लेना है। इसलिए डिसीजन जो लेते समय उन्होंने जो सेंटेंस है, आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस। हमें सक्सेस होना है, लाइफ में सक्सेस होना ही है, इसलिए जो डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ईच न्यू डे फेच? तुम्हारा जो नया दिन किस प्रकार से है, कैसा है? न्यू बिगिनिंग, जो हमारा जो नया है कि जो फर्स्ट स्टैंजा में क्या है, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग डिसीजन आई मस्ट, यानी कि जो हमारा जो नया दिन जो आता है उसमें कि जो दिन आता है उसमें हमें न्यू बिगिनिंग के साथ शुरुआत करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने फिर से रिपीट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाउ शुड वन रिएक्ट टू टेम्पटेशन? टेम्पटेशन अगर आपको सामने आते हैं, प्रलोभन आते हैं, तो आप किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे? तो जो टेम्पटेशन के बारे में दिया है, हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, वन शुड से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स आवर वे, कि टेम्पटेशन प्रलोभन अगर सामने आते हैं तो हमें नो कहने की हिम्मत भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इफेक्ट्स डज द स्पीकर विश टू सी इन हिमसेल्फ एट द एंड ऑफ हिज स्पीच? यानी कि उसमें क्या है, व्हाट इफेक्ट्स डज द स्पीकर विश टू सी इन द हिमसेल्फ एट द एंड ऑफ द टीन्स, यानी कि जो उसकी टीनेज ईयर्स अगर खत्म होती है तो क्या देखना चाहता है? तो उसमें क्या लास्ट, यानी कि लास्ट स्टैंजा में जो दिया है, when my teenage years are over I know that I will see that life is beyond its very best with walking next to me। इसका आंसर जो होगा that his life has lived its very best with the Lord next to। इस प्रकार से जो ये क्वेश्चन आंसर है, आगे भी है in what condition does the poet wish to maintain his body? यानी कि आप जो what condition does the poet wish to maintain his body, किस प्रकार से बॉडी होनी चाहिए? तो लास्ट टाइम जो फोर्थ स्टैंडर्ड दिया है उसमें दिया है उन्होंने that I might keep my body clean and fit for life each day। तो मेरी जो बॉडी है जो क्लीन होनी चाहिए, साथ साथ में each day fit for life, यानी कि जो क्लियर फिट बॉडी लाइफ each day, इस प्रकार का ये आंसर है। जो आगे है whose company does the poet wish for in the walk of life? यानी कि जो भगवान किसे वो चाहता है कि मेरे साथ लाइफ में वो आगे सम कंपनियां दे, तो भगवान से प्रार्थना करता है द कंपनी ऑफ द लॉर्ड, यानी कि जो लॉर्ड की, यानी कि जो भगवान की, ईश्वर की साथ में ये कंपनी भी होनी चाहिए। आगे राइमिंग वर्ड्स हम अगर देखेंगे इसमें, तो राइमिंग वर्ड्स है फर्स्ट एंड द सेकंड और फोर्थ पे। इसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट एंड में जो मेक एंड टेक, जो फोर्थ स्टैंजा में और फर्स्ट स्टैंजा में मेक एंड टेक ये राइमिंग वर्ड्स दिया है। नेक्स्ट जो उसमें है सेकंड स्टैंजा में दिया है सक्सेस एंड डिस्ट्रेस, ये जो सक्सेस एंड डिस्ट्रेस ये जो सेकंड स्टैंजा में राइमिंग वर्ड्स दिया है। उसके साथ साथ जो आगे थर्ड स्टैंजा में दिया है सी एंड मी, थर्ड स्टैंजा में सी एंड मी ये जो दिया गया है, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उसमें फोर्थ, यानी कि जो फोर्थ स्टैंजा में राइमिंग वर्ड्स दिया है वे एंड डे, वे एंड डे, एंड लास्ट जो
स्टैंडा है उसमें जो फिर से रिपीट वही हो गया है सी एंड बी, ये राइमिंग वर्ड्स जो दिए गए। राइमिंग वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो आगे है हम देखते हैं चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन कंपेयर द गिवन सेंटेंस। इसके बारे में अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट इसमें दिया है, अकॉर्डिंग टू द पोएट डैश आर ब्रॉट बाय ईच न्यू डे। तो उसमें ऑप्शन जो दिया है न्यू बिगनिंग एंड न्यू एंडिंग, दो ऑप्शन दिए उसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द पोएट डैश आर ब्रॉट बाय ईच न्यू डे। ईच न्यू डे मतलब नया दिन, तो नया दिन का यहाँ पर मीनिंग जो आएगा न्यू बिगनिंग, तो ये न्यू बिगनिंग के साथ की शुरुआत हो जाएगी। नेक्स्ट है वी मस्ट डिसाइड टू टेक द रोड व्हिच लीड टू डैश फुल स्टॉप। लेकिन जो उसमें दो ऑप्शन दिया है ग्रेट डिस्ट्रेस एंड ग्रेट सक्सेस। यू मस्ट डिसाइड, आप डिसाइड जो कर रहे हो, रास्ता चुनते हो, टेक द रोड व्हिच लीड टू, कैसे चुनते हो, ग्रेट सक्सेस या ग्रेट डिस्ट्रेस का, तो हम ज्यादा से ज्यादा ग्रेट सक्सेस का ही रास्ता चुनते हैं। मुझे लाइफ में सक्सेस होना है, इस प्रकार का जो आप जो रास्ता चुनते हो उसमें से करेक्ट आंसर आएगा ग्रेट सक्सेस। नेक्स्ट है द पोएट प्रेज टू द लॉर्ड टू हेल्प हिम स्टैंड फॉर व्हाट इज डैश फुल स्टॉप। इसमें माइट एंड राइट, ये दो प्रकार के आंसर उन्होंने दिए हैं, उसमें से कई सही आपको चुनना है। द पोएट प्रेज टू लॉर्ड टू हेल्प हिम स्टैंड फॉर व्हाट इज द राइट, ये रहेगा, क्योंकि पोएट प्रेयर प्रार्थना करता है कि जो मैं सही, जो मैं रास्ता चुनूंगा, जो मैं रास्ते पे खड़ा हूँ तो उसमें सही होना चाहिए, इसमें राइट ही आंसर आएगा। नेक्स्ट है द पोएट वांट्स टू सी दैट हिज टीनेज years have been the dash years of his life। यानी कि जो पोएट वांट्स टू सी दैट इज, हमने लास्ट जो स्टैंडा में देखा है, पोएट क्या चाहता है इसमें, बेस्ट लाइफ चाहता है, वर्स्ट नहीं चाहता है, बेस्ट चाहता है। पोएट वांट्स टू सी दैट हिज टीनेज years have been best years of his life। इस प्रकार से ये जो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है होमवर्क जो दिया है, जो व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अगर इसमें देखा जाए तो राइम स्कीम कैसे पहचानते, तो राइम स्कीम आपको मैं थोड़ा सा पीछे जाकर दिखाता हूँ। राइम स्कीम, राइम स्कीम जो रहता है तो आप देख सकते हैं इसमें, अगर देखेंगे तो राइम स्कीम कैसे कैसे तैयार करते हैं। पहला बिगिनिंग है, लास्ट ने जो स्टैंडर्ड दिया जाता है उसमें लास्ट का वर्ड हम देखेंगे बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब शुरुआत, मेक चूज एंड टेक, ये जो दिए है उसमें से बिगिनिंग को हम ए वर्ड देते हैं, जो उसके मेक है उसको बी वर्ड देते हैं, चूज को हम सी वर्ड देते हैं, और उसके बाद और मेक और टेक, यहाँ पर मेक मतलब बी हमने दिया है, और टेक सिमिलर यानी कि राइमिंग वर्ड है मेक एंड टेक, तो मेक को जो हमने वर्ड दिया है बी, उसीलिए सेम टू सेम टेक को भी देते हैं बी। तो इस प्रकार से क्या आएगा ए बी सी बी। अगर नेक्स्ट हमें स्टैंजा में देखना है तो सेम उसी तरह से रहेगा। राइम स्कीम कैसे पहचानते हैं, तो रोड ऑफ लाइफ, लाइफ वर्ड लेंगे ए दिया, सक्सेस को बी दिया, रोड को फिर से हमने सी दिया, और डिस्ट्रेस को, सक्सेस एंड डिस्ट्रेस यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स इसलिए बी हमने सक्सेस को दिया है, तो डिस्ट्रेस को भी हम बी दे सकते, तो ए बी सी बी, इस प्रकार से ये राइम स्कीम आएगा। अगर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट सेम उसी प्रकार से है, डियर लॉर्ड सॉरी नो माय वे क्लीन डे, यहाँ पर नो को हम अगर ये देते हैं तो वे को हम बी देते हैं, क्लीन को सी देते हैं, और डे को हम फिर से बी देते हैं, तो यहाँ पर ए बी सी बी इस प्रकार से राइम वर्ड आएगा। तो हम देखेंगे हाँ, तो यहाँ पर व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन में ए ए बी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी 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 ऐसा दिया है, तो उसमें से करेक्ट जो राइम स्कीम आएगा उसमें से ए बी सी बी, इस प्रकार से राइम स्कीम कंप्लीट आ जाएगा।
अगर हम देखेंगे मैच द लाइन्स इन कॉलम ए विद द फिगर ऑफ स्पीच इन कॉलम बी। फिगर ऑफ स्पीच जो दिया है डिसीजन कॉलम ए और कॉलम बी में जो दिया है उसमें हम देखेंगे डिसीजन आई मस्ट मेक, उसके बी कॉलम में दिया है एपोस्ट्रोफी। प्लीज ए में दिया फर्स्ट डिसीजन आई मस्ट मेक, सेकंड प्लीज ओपन अप माय आईज डियर लॉर्ड, थर्ड दिया ट्रैवल डाउन द डार्क एंड रोड, एंड फोर्थ दिया है आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ। देखिए कॉलम बी में एपोस्ट्रोफी इन्वर्शन मेटाफोर एंड इलस्ट्रेशन इस प्रकार से दिया है, तो इसको हमें क्या करना है मैच करना है। तो डिसीजन आई मस्ट मेक, मेरा जो डिसीजन है वो डिसीजन किस प्रकार से रहेगा, तो आंसर आएगा इन्वर्शन। ए जो है सॉरी जो दूसरा है प्लीज ओपन अप माय आईज डियर लॉर्ड, यानी भगवान से जो प्रार्थना की है, तो भगवान से जो प्रार्थना की है तो उसमें करेक्ट आंसर जो बी में से आएगा एपोस्ट्रोफ। ट्रैवल डाउन द डार्केंड रोड, ट्रैवल डाउन द डार्केंड रोड यानी कि उसमें से अलिट्रेशन यानी कि जो ट्रैवल डाउन द डार्केंड रोड, अभी अलिट्रेशन किस प्रकार से रहेगा, यानी कि डी और डी दो बार आया है यहाँ पर, द ट्रैवल डाउन द डार्केंड रोड, इसमें ये अलिट्रेशन आता है। नेक्स्ट है आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, मैं जो रोड चुनना चाहता हूँ उसमें अभी लास्ट जो बचा वो मेटाफर, तो एग्जांपल के तौर पर उन्होंने वैसे ही सेम दिया है। alliteration is the appearance of the same sound at the beginning of words in a phrase sentence that life is lived its very best। alliteration इस प्रकार से पहचानते हैं तो that life is lived मतलब यल दो बार आया है, that life is lived, यल लाइफ और लिव, तो यल आया है इसलिए alliteration। एपोस्ट्रोफी किसे कहते हैं, एपोस्ट्रोफी में जो भगवान से जो हमें दिखाई नहीं देता उसको हम एपोस्ट्रोफी यानी कि जो कहते हैं, कई बार यानी कि जो मूर्ति स्वरूप में कलिया कल्पना जो हम करते हैं उसको अलंकृत भाषा में एपोस्ट्रोफी यानी किस प्रकार से कहते हैं। नेक्स्ट जो है जो क्वेश्चन 5 है एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग एंड इंटरव्यू, ग्रुप एक्टिविटी है फ्रॉम ग्रुप्स एंड discuss each element of planning and interview and prepare notes on each elements। हमें क्या करना है इसका जो फॉर्मेट स्ट्रक्चर साइज लेंथ हाउ मच डूज एंड डोंट्स रूल्स एंड रेगुलेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चन, इसमें से जो हमें जो तैयार करना है, तो पहले मैंने एक तैयार किया फॉर्मेट स्ट्रक्चर जो तैयार किया है उसमें हम देख सकते हैं द फॉर्मेट शुड कंसिस्ट द नेम ऑफ द इंटरव्यू एंड द इंटरव्यूअर अदर डिटेल्स एज टॉपिक वेन्यू डेट एंड टाइम, इसमें जो फॉर्मेट और स्ट्रक्चर में होना चाहिए। साइज एंड लेंथ में कैसे होना चाहिए, हाउ मच 10 टू 15 क्वेश्चन होने चाहिए, ज्यादा उसमें क्वेश्चन देना नहीं है, खाली 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे इसमें जो इंटरव्यू का अच्छी तरह से हो सकता है। नेक्स्ट जो दिया है हमें डोज एंड डोंट रूल्स एंड रेगुलेशन, इसमें हम क्या कर सकते हैं, रूल्स में हमने जो कहा है इसमें मेक द कैंडिडेट फील कंफर्टेबल, ask him to sit down and ask some friendly questions in them। इसमें से हमें जो डोज में अच्छी तरह से यानी कि क्वेश्चन जो कंफर्ट मेक द कैंडिडेट फील कंफर्टेबल, जो हम जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं उसको भी अच्छी तरह से यानी कि जो बैठ कर वो कंफर्टेबल होना चाहिए, इसके साथ आस्क हिम टू सिट डाउन, उसको बोलना है कि बैठ जाओ, बोलने के लिए बैठ जाना है, मतलब बोलना है उसको आस्क सम फ्रेंडली क्वेश्चन, तो जो दबाव डालकर क्वेश्चन पूछना है यानी कि फ्रेंडली के साथ होकर उसको क्वेश्चन पूछेंगे तो वो अच्छी तरह से दे सकते हैं। डोंट्स, अभी डोंट्स में क्या है रूल एंड रेगुलेशन में डू नॉट बम्बार्ड हिम विद द क्वेश्चन, डू नॉट इंटरप्ट व्हाइल द कैंडिडेट स्पीकिंग, यानी कि जो बात कर रहा है उसमें से बम्बार्ड करना नहीं है, क्वेश्चन ऐसे बहुत कंफ्यूज वाले वो ऐसे वर्ड क्वेश्चन पूछना नहीं है। एंड डू नॉट इंटरप्ट विद द कैंडिडेट स्पीकिंग, जो कैंडिडेट बोल रहा है उसके साथ बीच में अटकाव करना नहीं है और बीच में टोकना नहीं है। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया उन्होंने टाइप ऑफ क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चन, इसमें से डब्ल्यूएच क्वेश्चन आगे हम लिखते हैं। डब्ल्यूएच क्वेश्चन का जो कुछ 10 क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं उसमें हाउ डू यू फील, how do you feel now that you have become a TV star,
सेकंड जो क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू डिसाइड टू पार्टिसिपेट इन द रियलिटी शो। क्वेश्चन इस प्रकार से तैयार करना है कि सिंपल भी होने चाहिए और उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा मतलब उसमें से हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे तो सामने वालों को भी अच्छा लगेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, हाउ डू यू फील नाउ दैट यू हैव बीन बिकम अ टीवी स्टार। सेकंड क्वेश्चन जो है, व्हाई डिड यू डिसाइड टू पार्टिसिपेट इन द रियलिटी शो। थर्ड क्वेश्चन जो है, हाउ डिड यू अप्लाई फॉर इट। फोर्थ क्वेश्चन जो है, हु इज योर गुरु। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स वेयर देयर इन ऑल। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज योर स्पेशलिटी इन अ सिंगिंग। सेवन क्वेश्चन, व्हाट आर द अवार्ड्स you have received. Eight question, what are your plans for future। ऐसे अगर सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे तो आसानी से सवाल जो आंसर भी दे सकता है। नाइन क्वेश्चन है, व्हाट इज योर एडवाइस टू यंग एस्पिरेंट्स। एंड लास्ट 10 क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू डू टू इनकरेज देम। तो इनकरेज कौन कर सकता है। इस प्रकार के ऐसे 10-15 क्वेश्चन मिनिमम अगर 10 क्वेश्चन रहेंगे तो सबसे बेस्ट रहता है, जो हमें भी आसानी से कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ उसमें जो फिगर ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ पोएम, इसके बारे में जो अगर देखेंगे हम, आइडिया है, राइम स्कीम है, फिगर ऑफ स्पीच है, फेवरेट लाइन है, एंड व्हाई आई लाइक द पोएम। इसके साथ साथ जो हम अगर देखेंगे तो आगे जो मैं आपको दिखाता हूँ। Read the poem, write an appreciation of the poem in about 12 to 15 sentences with the help of the following points। इसके लिए जो कुछ पॉइंट दिए हैं, टाइटल अगर देखेंगे टीनेजर्स प्रेयर। टीनेजर्स अगर प्रेयर जो टाइटल का जो कविता का नाम है, और उसके साथ साथ जो पोएट पोएट का नेम क्या है, जे मॉर्स। अब अगर इसमें देखा जाए तो जे मॉर्स का आपको एक फोटो दिखाता हूँ, जे मॉर्स का जो जो कवि है, कवि का आपने फोटो अभी तक देखा नहीं होगा शायद, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये जो है पोएट है जे मॉर्स, इनका फोटो मैंने गूगल से डाउनलोड करके लिया है आपको देखने के लिए। स्पीकर है यानी कि ये जे मॉर्स पोएट है। तो आगे हम देखते हैं, जो हमारा एप्रिसिएशन ऑफ पोएम जो चालू है उसको कंटिन्यू करते हैं। टीनेजर्स प्रेयर, पोएट का जो नाम है जे मॉर्स। अगर राइम स्कीम हमने अभी देखा है, राइम स्कीम ABCD है, राइम स्कीम ABCD है। अगर फेवरेट लाइन अगर देखा जाए तो उसमें हम फेवरेट लाइन कौन सी ले सकते हैं, तो फेवरेट लाइन भी हम ले सकते हैं उसमें से, आई कैन चूज टू टेक रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस। मैं जो उसमें से फेवरेट लाइन ले सकता हूँ उसमें, आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस। मैं जो भी रास्ता चुनता हूँ उसमें मुझे सक्सेस होके आगे जाना है, ये मैं फेवरेट लाइन लिख सकता हूँ। उसके साथ साथ में थीम एंड सेंट्रल आइडिया, थीम में आपको सिंपल यानी कि जो छोटे से मैंने थीम जो ली है वो आपको रीडिंग करके बताता हूँ। द थीम सेंट्रल आइडिया of the poem is teenagers desire to take the right decision. The teenager requests the Lord to guide him in his journey of life. The poem aware us about a positive as well as negative aspect of life। इसमें जो जो सेंट्रल थीम आइडिया हम लिख सकते हैं। अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में मैंने आपको एग्जांपल के सेंटेंस भी दिया था इलेक्ट्रिशियन का, जो उसमें से दैट लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट। यहाँ पर उन्होंने ट्रैवल डाउन टू डार्कन रोड, यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन के लिए 2 बार आया है।
लैंग्वेज एंड टू डिफरेंट मीनिंग एक्सेट्रा, यानी कि जो हम क्या इसमें हम देखते हैं स्पेशल फीचर क्या है। द पोएट हैज यूज्ड अ सिंपल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज। ये अगर हम अच्छी तरह से याद करके फिक्स करेंगे तो हर क्वेश्चन में हम ये स्पेशल फीचर्स में क्या है ये सिंपल डाल सकते हैं कि ये लाइन द पोएट हैज यूज्ड अ सिंपल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज, द पोएम हैज गुड रिदम एंड फिगर ऑफ स्पीच आल्सो इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ द पोएम, द इमेजिनेशन ऑफ द पोएट इज अ डीप एंड अट्रैक्टिव टू इट्स रीडर। यह हम इसमें डाल सकते हैं। फिर से करता हूँ। The poet has used a simple and effective language. The poem has good rhythm and figures of speech also increase of the beauty of this poem. The imagination of the poet is a deep and attractive to its reader. ये जो हम क्या स्पेशल फीचर्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है why I like dislike the poem, देखिए उसमें से why I like dislike the poem में हम क्या डाल सकते हैं, आगे डाल सकते हैं हम why like, इनके आंसर है I like the poem very much। सिंपल सेंटेंस है, आप अगर हमेशा अगर यही सेंटेंस डालेंगे तो भी आपको वहां पर मार्क्स मिल सकता है। I like this poem very much, this poem is very easy to understand। देखिए जो आपको कविता क्यों अच्छी लगी उसका रीजन आप ये लिख सकते हो I like the poem very much, पोएम मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। पोएम इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और मुझे समझने के लिए भी बहुत ही आसान हो गई है। ये गाइड टू रीडर, इसमें जो गाइड यानी कि मार्गदर्शन किया है, रीडर को मार्गदर्शन किया है। द इमेजिनेशन ऑफ दिस पोएम एडेड ब्यूटी टू इट, द वर्ड आर अप्लाइंग टू द माइंड ऑफ इट्स रीडर, जो रीडर्स को अच्छी तरह से समझ भी सकता है। सिंपल भाषा है, सिंपल वर्ड में पोएम आपको कहीं मतलब दी गई है। आगे है जो लास्ट है कि जो क्वेश्चन है लुक अराउंड योर विसिनिटी योर ट्रेन फ्रेंड नेबर्स क्लासमेट एटसेट्रा एंड राइट अबाउट एनी फोर टीनेजर हु हैव मेड अ नेम ऑफ द themselves by doing something extraordinary। देखिए उसमें से एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो टीनेजर ग्रुप है नेम है एंड स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी टास्क थिंग्स परफॉर्म क्या दिया गया है उसके बारे में ये जो दिया गया है। तो हम ये देखेंगे फैमिली है और उसमें दिए है फैमिली फ्रेंड्स नेबर्स एंड क्लासमेट। जो दिया गया है तो चारों में से आपको नेम भी लिखना है, साथ साथ स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या किया उन्होंने उसके बारे में भी लिखना है। फैमिली में हमने लिखा है सोपान, अगर सोपान मैंने नाम लिखा है तो क्या उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया है। ही पास्ड महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम एट फर्स्ट अटेम्प्ट बिकम अ पीएसआई। लेकिन जो सोपान ने महाराष्ट्र जो पब्लिक सर्विस कमीशन है पीएसआई का जो एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है, फर्स्ट अटेम्प्ट। बहुत सारे जो स्टूडेंट है फर्स्ट अटेम्प्ट होते हैं। हेलो, नेक्स्ट है सेकंड फ्रेंड्स है जो जयेश नाम है, स्कोर्ड गुड मार्क्स इन एसएससी बोर्ड एग्जाम। यानी कि जयेश ने क्या किया है एसएससी बोर्ड में अच्छी तरह से मार्क्स लिए हैं, लगभग 95 99 इतने परसेंट अगर लिए हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो गया फ्रेंड्स का जयेश का। तो नेक्स्ट जो है नेबर्स है नीलेश, उसने क्या किया है he passed the scholarship exam with the merit, means passed the scholarship exam with merit, मेरिट के साथ स्कॉलरशिप एग्जाम वो नीलेश ने क्या किया है पास किया है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर काम हो गया। नेक्स्ट जो है क्लासमेट है, क्लासमेट कौन है सुयो, क्या किया उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम क्या किया है he won सिंगिंग कंपटीशन, सिंगिंग में कंपटीशन के सिंगिंग में उसने प्राइज जीत लिया। मतलब इस तरह से जो हम ये अच्छी तरह से मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं उसके बारे में ये लिख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों टीनेजर प्रेयर जो है वो यहाँ पर हमारी खत्म हो चुकी है और शायद आपको सबको समझ में आया होगा क्योंकि ये जून जुलाई में अगस्त में स्टार्ट होती है, जून जुलाई में, तो फिर से ये रिपीट हो गई है आपको सबको सर
स्वर हो गया सर। सवाल पूछ लो, अंकित दुबे सवाल पूछ लो। अंकित दुबे। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। सर डिस्ट्रेस मतलब क्या होता है? ग्रेट डिस्ट्रेस। ग्रेट डिस्ट्रेस मतलब यहाँ पर दुख यातना ये होता है। आपको मैं दिखाता हूँ, दुख यातना, बहुत ही दुखी होना, इस प्रकार से होता है ग्रेट डिस्ट्रेस। और किसी को सवाल हाँ पूछना है तो हाथ उठाओ। पूजा पांडा। सर राइम थीम वाला एक बार वापस बताओ ना। राइम स्कीम। हाँ राइम स्कीम वाला एक बार वापस बताओ ना। हाँ तो राइम स्कीम में फिर से बताता हूँ आपको, जो कैसे किस प्रकार से राइम स्कीम आपको चॉइस करना है वो आपको बताता हूँ। एक मिनट। जो हमने शुरुआत में जो पोयम देखी है, इस पोयम में एक मिनट। हाँ सेकंड स्टैंजा में आपको बताता हूँ। आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ। लाइफ में अगर हमने ए दिया है और उसके बाद सक्सेस को बी दिया है, रोड को सी दिया है, और डिस्ट्रेस और सक्सेस और डिस्ट्रेस, इसमें अगर देखा जाए तो क्या है, राइमिंग वर्ड्स है। तो पहले जो लाइफ लाइफ वर्ड को हम ए देते हैं राइम स्कीम में, और सेकंड जो लाइन में सक्सेस दिया उसको बी देते हैं। उसके बाद रोड जो दिया है रोड्स उसको सी दिया, और सक्सेस और डिस्ट्रेस सेम, इसलिए राइमिंग वर्ड से इसलिए हमने बी भी दिया। तो ए बी सी बी, इस प्रकार से ये राइम स्कीम तैयार हो जाएगा। मतलब हर पैसेज में आप ये देख सकते हो कि सेम टू सेम है। हर पैसेज यानी कि सॉरी हर स्टैंजा में आपको सेम टू सेम दिखेगा। बिगनिंग में चूज फ्रॉम, टेक, बिगनिंग को ए दिया, मेक को हमने बी दिया, चूज को हमने सी दिया, और टेक को फिर से मेक एंड टेक हो गया, इसलिए हमने क्या कर दिया, बी और बी, यानी कि बी बी हो गया। तो ए बी सी बी, इस प्रकार से राइम स्कीम तैयार हो जाएगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट। और किसी को भी पूछना है? ओके थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, वेलकम। सर ये पीपीटी भेज दीजिएगा टेलीग्राम में। हाँ सर मैं भेज देता हूँ। बच्चों